हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चंस को एक एक करके स्टडी करा। एक आखिरी क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 वो बच रहा था, तो आज की क्लास में हम उस क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक फिगर दिया गया है और साथ में कहा गया है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम in which AB is parallel to CD and AD is equal to BC। यानी ये जो लाइन AB है ये CD के पैरेलल है और जो AD है वो BC के इक्वल है। शो दैट नंबर 1 एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यानी कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम एक ऐसा फिगर है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, केवल दो ही साइड्स। जबकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स, चाहे वो सामने वाली हो चाहे वो साइड वाली हो, वो दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल होती है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेपेजियम एंड अ पैरेललोग्राम। तो वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें जो सबसे पहला पार्ट प्रूव करना है हम उसी से चालू करते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें टोटल 4 पार्ट सॉल्व करने हैं, तो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। अब यहां पर हमें क्वेश्चन के अंदर एक हिंट और दिया हुआ है कि हमें एक्सटेंड करना है AB को, यानी AB लाइन एक्सटेंड होगी एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू C पैरेलल टू DA। हमें एक लाइन बनानी है C के थ्रू जो DA के पैरेलल हो और इस एक्सटेंडेड AB को कट करती हो पॉइंट E पे। तो ये लाइन ऑलरेडी हमारे फिगर के अंदर ड्रॉन है। अब इस लाइन से हमें कैसे हेल्प मिलेगी वो हम समझेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो आते हैं सबसे पहले पार्ट पे, वेयर वी हैव टू प्रूव एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइंगल CBE को। तो ट्राइंगल CBE में जो साइड CE है वो साइड CE इक्वल होगी साइड AD के। क्यों? क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो ऑटोमेटिकली ऑपोजिट जो साइड्स होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। सो बाय कंस्ट्रक्शन हम इसको लिख सकते हैं। दूसरी बात, ये जो साइड CB है ये साइड DA के भी इक्वल है। CB इज इक्वल टू DA। व्हाई? दिस इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन का सबसे पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि इस ट्रेपेजियम की जो दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल है। अब पार्ट 1 में देखिए CE भी AD के इक्वल है और CB भी AD के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं CE इज इक्वल टू CB। यानी कि इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की ये जो दोनों साइड्स हैं ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। और अगर ये साइड CE और CB एक दूसरे के इक्वल है, हेंस एंगल CBE will be equal to एंगल CEB। यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। Why? बिकॉज एक ट्राइंगल के अंदर अगर कोई दो साइड्स इक्वल है तो उन दोनों साइड्स के ऑपोजिट जो दो एंगल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो एंगल CB इज इक्वल टू CEB बाय थ्योरम 7.4। अब वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन के उस पार्ट पे जब हमें एंगल A को एंगल B के इक्वल प्रूफ करना है। तो उसके लिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो लाइन है AD ये लाइन पैरेलल है CE के और AD लाइन CE के पैरेलल है, तो हेंस जो लाइन A ही है दिस इज अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्यों है ये? क्योंकि AD और CE एक दूसरे के पैरेलल है, तो ऐसे में एक लाइन जो AD और CE दोनों को कट करती है उसे हम उस लाइन के लिए ट्रांसवर्सल मान सकते हैं। तो ऐसे में एंगल A और एंगल E का जो सम होगा वो 180 डिग्रीज होगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेलल लाइन। अगर पैरेलल लाइंस के बीच में कोई ट्रांसवर्सल है तो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्रीज होता है। सो वी कैन राइट दिस डाउन, एंगल A प्लस एंगल E विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। व्हाई? इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। लेट दिस बी आवर इक्वेशन नंबर 1। तो ये तो हुआ हमारा एक इक्वेशन। अब हम बात करते हैं लाइन ABE की।
लाइन ए बी पे बी के ऊपर ये जो लाइन बनी हुई है BC, ये बेसिकली इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, और ये जो दो पार्ट के जो एंगल्स होंगे इनका सम कितना होगा? ऑफ कोर्स 180 डिग्रीज। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक लाइन पे टोटल एंगल 180 का बनता है, और ऐसे में अगर कोई लाइन सेगमेंट उस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करता है तो उन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्रीज होगा। तो इसलिए वी कैन राइट दिस डाउन, एंगल ABC प्लस एंगल CBE, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्रीज। व्हाई? बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइन। तो इस तरीके से हमने हमारी इक्वेशन नंबर 2 बना ली। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। इक्वेशन नंबर 1 को भी यहां पे वापस लिख लेते हैं ताकि हम रेफर थोड़ा इजीली कर पाए। एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। दिस वाज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम यहां पर देखें तो एंगल CBE और एंगल CEB एंगल इज व्हाट? CEB एंगल इज नथिंग बट द एंगल E। तो हमने देखा कि एंगल E जो है वो एंगल CBE के बराबर है। तो ऐसे में हम अगर हमारी इक्वेशन नंबर 2 में एंगल CBE की जगह पे एंगल E पुट कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वी कैन राइट दिस डाउन, एंगल ABC प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। वाई? लेट्स नेम इट इक्वेशन नंबर X बाय इक्वेशन X। हमने इक्वेशन 2 में CBE को रिप्लेस कर दिया है एंगल E से, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। तो ऐसे में दिस बिकम्स एंगल ABC प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। और एंगल ABC इज व्हाट? एंगल ABC इज द एंगल B विच वी आर टॉकिंग अबाउट। सो वी कैन राइट दिस डाउन, एंगल B प्लस एंगल E is equal to 180 degrees. This becomes our equation number 3. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करें तो 180 दोनों तरफ सेम है, एंगल E दोनों तरफ सेम है, खाली एंगल A प्लस एंगल B है। तो हम एक काम करते हैं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1, यानी हम इक्वेशन 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे में ये बन जाती है एंगल A प्लस एंगल E माइनस एंगल B प्लस माइनस एंगल E इज इक्वल टू 180 माइनस 180। और ऐसा क्यों हुआ? एंगल A और एंगल E तो ऑलरेडी थे, तो वो तो यहां पे आ ही गए। माइनस करा हमने एंगल B प्लस एंगल E को। अब क्योंकि एंगल B और एंगल E का साइन पॉजिटिव था, तो बाहर के माइनस की वजह से वो दोनों साइंस ही नेगेटिव हो जाएंगे। सो एंगल E से एंगल E कैंसिल हो गया, 180 से 180 जीरो हो गया। व्हाट वी गेट इज एंगल A माइनस एंगल B इज इक्वल टू 0। और एंगल A माइनस एंगल B इक्वल टू 0 है, तो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B। हम माइनस के एंगल B को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, सो दिस बिकम्स एंगल A इक्वल टू एंगल B। और इस तरीके से हमने पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आते हैं हम पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन पे। पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन में हमें एंगल C को एंगल D के इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि वी हैव टू प्रूव कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो आइए देखते हैं हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो कि हमारा जो एंगल D होगा वो इक्वल होगा एंगल E के। क्यों? क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है AECD, और अगर AECD एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो एंगल D इज इक्वल टू एंगल E बाय थ्योरम 8.4। तो एंगल D तो हो गया एंगल E के इक्वल। दूसरा एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है, ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, क्योंकि हमने इन दोनों साइड्स, साइड CB और साइड CE को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दिया था। तो इन दोनों साइड्स के ऑपोजिट जो दो एंगल्स होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तीसरी बात, ये जो हमारा एंगल EBC है, एंगल EBC, दिस विल बी इक्वल टू एंगल BCD। यानी हम कह रहे हैं कि ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू ये वाला एंगल। व्हाई?
बिकॉज लाइन ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल से दोबारा यहां पर एक जेड बन रहा है और जेड की वजह से ये जो एंगल ई बी सी है और एंगल बी सी डी है ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। सो दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अब हम इन तीनों इक्वेशंस को एक साथ लिखने का ट्राई करते हैं। एंगल डी जो है वो इक्वल है एंगल ई के, एंगल ई जो है वो इक्वल है एंगल बी के, और एंगल बी विच इज एंगल ई बी सी दैट इज इक्वल टू एंगल बी सी डी यानी कि एंगल सी। सो एंगल ई बी सी इज नथिंग बट एंगल बी और एंगल बी सी डी इज नथिंग बट एंगल सी। So this is your equation 1, this is equation 2, this is equation 3, and by equation 1, 2 and 3 इन तीनों इक्वेशन के थ्रू हमने ये स्टेटमेंट लिखा, hence एंगल D जो होगा वो एंगल C के इक्वल होगा। और इस तरीके से हम पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन को भी प्रूव कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्ट 3 ऑफ द क्वेश्चन। ट्राइंगल ABC is congruent to triangle BAD। यहां पर ट्राइंगल ABC बना नहीं हुआ है तो हम पहले उसको खुद कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने A से C को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बनाई और दूसरी लाइन हमने बनाई BAD यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि B से D को टच करती हो। तो ये हो गई हमारी दो लाइंस। हमें ये प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ABC है यानी कि ये वाला पूरा ट्राइंगल दिस इज कॉन्गुरेंट टू ट्राइंगल BAD यानी कि ये पूरे इस ट्राइंगल के कॉन्गुरेंट है। तो चलिए हम देखते हैं इन दो ट्राइंगल्स के अंदर हम क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि कॉमन निकाल सकते हैं। सो इन पार्ट 3 ऑफ द क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर AB जो बेस है वो तो कॉमन है। So AB is equal to ABC, this is common। दूसरा, साइड AD साइड BC के इक्वल है और ऐसा हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, दिस इज गिवन। तीसरा, एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। हाउ? वी हैव प्रूव्ड इट। हमने इसको पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो दो तो साइड्स और एक एंगल, और एंगल कौन सा? इंक्लूडेड एंगल। हमने इन तीनों को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दिया है। ऐसे में बाय SAS क्राइटेरिया हमारा ट्राइंगल ABC विल बी कॉन्गुरेंट टू ट्राइंगल ADB। सो दिस इज हाउ वी प्रूव द पार्ट 3 ऑफ द क्वेश्चन। एंड पार्ट 4, डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। अब ये AC डायगोनल टू BD के ऑटोमेटिकली इक्वल होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने जिन ट्राइंगल्स के डायगोनल पार्ट थे उन ट्राइंगल्स को कॉन्गुरेंट प्रूफ कर दिया है, तो ये दोनों ही साइड्स एक दूसरे के इक्वल होगी बाय CPCT। हेंस AC विल बी इक्वल टू BD। Why? बाय CPCT। That is how you can solve the part 4 of the question। और इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और वो जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ आपकी 9th क्लास के लिए ही नहीं, एंटायर लाइफ आपके बहुत काम आने वाला है और 9th के स्टैंड पॉइंट से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट लेक्चर। ऑल्सो अगर आपको इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम होती है, you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like, share and subscribe the video. Thank you.